दोस्तों, भगवान श्री राम और लक्ष्मण के अंगों में जो घाव थे उनके मार्ग से बहुत रक्त बहने लगा। तब मेघनाद अंतर्धान अवस्था में उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोला, युद्ध के समय अलक्ष्य हो जाने पर तो मुझे देवराज इंद्र भी नहीं देख सकता, फिर तुम दोनों की क्या बिसात है। मैंने तुम दोनों भाइयों को कंक पत्र युक्त बाण के जाल में फंसा लिया है। अब रोष से भरकर मैं अभी तुम दोनों को यमलोक भेज देता हूँ। ऐसा कहकर मेघनाद उन दोनों भाइयों को अपने पैने बाणों से बींधने लगा और हर्ष का अनुभव करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगा। बाण के बंधन से बंधे हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण पलक मारते मारते ऐसी दशा को पहुंच गए कि उनमें आंख उठाकर देखने की भी शक्ति नहीं रह गई। भगवान श्री राम और लक्ष्मण तो काल के भी काल हैं, उन्हें इस प्रकार कौन बांध सकता है। वास्तव में उनकी यह स्थिति उनकी मनुष्यता का नाट्य करने वाली लीला मात्र थी। वे महान धनुर्धर श्री राम और लक्ष्मण मर्म स्थल के भेदन से विचलित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके सारे अंगों में बाण रूपधारी नाग लिपटे हुए थे तथा वे अत्यंत पीड़ित एवं व्यथित हो रहे थे। जिसने पूर्व काल में इंद्र को परास्त किया था, उस मेघनाद ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को नाराज, अर्धनाराज, भल्ल, अंजलिक, वत्सदंत, सिंहदृष्ट और शुर जाति के बाणों द्वारा घायल कर दिया था। नागपाश में बंधकर वीर सैया पर सोए हुए उन दोनों भाइयों को चारों ओर से घेरकर सब वानर खड़े हो गए। वहां आए हुए हनुमान आदि मुख्य मुख्य वानर व्यथित हो बड़े विषाद में पड़ गए। जब मेघनाद अपना काम करके बाण वर्षा से विरत हो गया, तब सुग्रीव सहित विभीषण भी उस स्थान पर आए जिस मेघनाद को समस्त वानर रणभूमि में नहीं देख पाते थे। उस मेघनाद को तब विभीषण ने अपनी माया से ही देखना आरंभ किया। उस समय विभीषण ने माया से ही छिपे हुए अपने भतीजे मेघनाद को देखा। युद्ध स्थल में जिसका सामना करने वाला कोई योद्धा नहीं था, भगवान श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि में सोते देख मेघनाद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने पराक्रम का वर्णन आरंभ किया। वह देखो, जिन्होंने खर और दूषण का वध किया था, वे दोनों भाई महाबली श्री राम और लक्ष्मण मेरे बाणों से मारे गए। यदि सारे मुनि समूहों सहित समस्त देवता और असुर भी आ जाएं, तो वे इस बाण बंधन से इन दोनों को छुटकारा नहीं दिला सकते। जिसके कारण चिंता और शोक से पीड़ित हुए मेरे पिता को सारी रात शैया का स्पर्श किए बिना ही बितानी पड़ती थी, तथा जिसके कारण यह सारी लंका व्याकुल रहा करती थी, उस अनर्थ को आज मैंने शांत कर दिया। सभी राक्षस से ऐसा कहकर मेघनाद ने वानरों के युद्धपतियों को भी मारना आरंभ किया। मेघनाद ने वानर नील को 9 बाणों से घायल करके वानर मैद और द्विद को 3-3 उत्तम सहायकों द्वारा मारकर संतप्त कर दिया। मेघनाद ने जांबवान की छाती में एक बाण से गहरी चोट पहुंचाकर हनुमान जी को भी 10 बाण मारे। लंगूरों के राजा गवाक्ष और वानर शरभ को भी बाण मारकर घायल कर दिया। मेघनाद ने बहुसंख्यक बाणों द्वारा वाली पुत्र अंगद को भी गहरी चोट पहुंचाई। इस प्रकार मुख्य मुख्य वानरों को घायल करके रावण कुमार वहां जोर से गर्जना करने लगा। मेघनाद ने जब देखा कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई पृथ्वी पर निश्चेष्ट पड़े हैं तथा उनका श्वास भी नहीं चल रहा है, तब उन दोनों को मरा हुआ ही समझा। इससे युद्ध विजयी मेघनाद को बड़ा हर्ष हुआ तथा वह समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ लंकापुरी में चला गया। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के शरीरों को बाणों से व्याप्त देख सुग्रीव के मन में भय समा गया। उनके मुख पर दीनता छा गई, आंसुओं की धारा बह चली और नेत्र शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय अत्यंत भयभीत हुए वानर राज से विभीषण ने कहा, सुग्रीव डरो मत, डरने से कोई लाभ नहीं, आंसुओं का यह वेग रोको। वीर, सभी युद्धों की प्राय ऐसी ही स्थिति होती है, उनमें विजय निश्चित नहीं हुआ करती। यदि हम लोगों का भाग्य शेष होगा तो ये दोनों महाबली महात्मा अवश्य मूर्छा त्याग देंगे। वानरराज, तुम अपने को और मुझ अनाथ को भी संभालो। जो लोग सत्य धर्म में अनुराग रखते हैं, उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता। ऐसा कहकर विभीषण ने जल से भीगे हुए हाथ से सुग्रीव के दोनों नेत्र पोंछ दिए।
वानर सम्राट, जब तक श्री रामचंद्र जी को चेतना हो तब तक हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। होश में आ जाने पर ये दोनों रघुवंशी वीर हमारा सारा भय दूर कर देंगे। भगवान श्री राम के लिए यह संकट कुछ भी नहीं है, ये मर नहीं सकते हैं। अतः तुम अपने आप को संभालो और अपनी सेना को आश्वासन दो। तब तक मैं इस घबराई हुई सेना को फिर से धैर्य बंधाकर सुस्थिर करता हूँ। कपि श्रेष्ठ, देखो इन वानरों के मन में भय समा गया है, इसलिए ये आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं। अतः मैं इन्हें आश्वासन देने जाता हूँ। इस प्रकार सुग्रीव को आश्वासन दे विभीषण ने भयभीत हुई वानर सेना को सांत्वना दी।